कहा गया है कि एजेंडा में से अगर एक अच्छी स्टोरी माइनस कर दो तो वो एजेंडा प्रोपेगेंडा हो जाता है। और पाताल लोक के साथ भी सेम यही हुआ है कि पाताल लोक कहानी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसका हिडन एजेंडा जो था वो कुछ और ही था। इस वीडियो में हम 13 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को देखने के बाद आप अपने खुद विचार बनाइएगा कि क्या ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कई कार्ड्स खेले गए हैं, उन कार्ड्स को भी मैं बताऊंगा और उन पॉइंट्स को भी आप सोचिएगा कि किस तरीके से राइटर ने इसको लिखा है। ठीक है, ये राइटर वही हैं जिन्होंने उड़ता पंजाब लिखा था। उड़ता पंजाब को तब रिलीज़ किया गया था जब पंजाब इलेक्शन होने वाले थे, और उसमें क्या दिखाया गया था, उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा, उसको कभी हम और डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक मुस्लिम एंगल की। तो मुस्लिम एंगल का कार्ड इसमें काफ़ी बार यूज़ किया गया है। पहला पॉइंट जो है, जिसमें 13 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि ये दिखाया गया कि एक सब इंस्पेक्टर जो है वो बहुत ही हम्बल है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है डिपार्टमेंट में, सभी लोग उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसको धर्म सूचक कुछ शब्द हैं वो उसको यूज़ किया जा रहा है, वो बहुत ही सेकुलर है, उसको लोग लेकिन प्रसाद नहीं दे रहे हैं, उसके साथ कई चीज़ें उसको रिलेट कर दे रहे हैं। तो ये बातें एक सब इंस्पेक्टर को किस तरीके से लग रही है या किस तरीके से उसे विक्टिम बनाया गया है, पूरे डिपार्टमेंट में वो इकलौता ही है। ठीक है, और इसके पीछे जो सुदीप शर्मा है, राइटर हैं, उन्होंने ये दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस में बहुत ही कम परसेंटेज है एक मुस्लिम इंस्पेक्टरों का, या जो भी हम कहें तो 1.5% है। लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में, अगर हम बाकी कम्युनिटी की बात करें तो दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग होती है एसएससी के थ्रू, और कुछ स्टेट अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम कराती है, तो वहाँ पे जाने के लिए ही आपको इंग्लिश आपको मस्ट है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन सिस्टम किस हिसाब से है वो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो ये उनका दलील ही गलत है। और वैसे भी केवल एक कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी बहुत सारी है, आपने उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, तो इसलिए आप ये कहना ही गलत है। आपका एजेंडा कुछ और था, आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट है, सीबीआई इंस्पेक्टर जो है थी वो वहाँ पर कह रही हैं कि इनकी कम्युनिटी से बहुत लोग आ रहे हैं। तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर कभी भी इतनी ओछी बातें नहीं करेगा, वो भी उस इंसान के सामने। तो ये इस सीन का मतलब गया था। ठीक है, तो आप इस सीन को देखिएगा, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड सीन है जो है आपका लिंचिंग वाला, जो ट्रेन में लिंचिंग हुई है, ट्रेन से उतारने के बाद वो कर दिया गया, वो किस चीज़ की याद दिलाती है आपको, कैसा क्या दिखाती है, वो फिर से विक्टिम कार्ड खेला गया है उसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, एक मुस्लिम को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है कि एक जो कार चोरी करता था उसको पकड़ा गया और उसको जोड़ा गया कि उसको कौन जोड़ रहा है, सीबीआई जोड़ रही है कि ये पाकिस्तानी वीज़ा वाला है, मतलब ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम मुस्लिम को ये करवाया जाता है, इस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। तो ये 4 एंगल मुस्लिम एंगल खेले गए। उसके बाद अब दलित एंगल कितने तरीके से खेले गए हैं। तो दलित एंगल में ये जो 5वां पॉइंट है, और ये दलित एंगल पहला पॉइंट है। सबसे पहले तोप सिंह की बैक स्टोरी। अब बैक स्टोरी में जाइए, तोप सिंह की कैरेक्टर में कितना उस कैरेक्टर का कितना यूज़ था कहानी में, वो आपको समझ में आया होगा का कितना वो यूज़लेस कैरेक्टर उस पूरी कहानी में था। फिर भी तोप सिंह की बैक स्टोरी को दिखाया गया, इस हिसाब से दिखाया गया कि वहाँ पे जो हाई कास्ट सिख थे उन्होंने उन पे अत्याचार किया और किस हिसाब से वो ये बन गया। आपने बैक स्टोरी देखी होगी, तो उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि दलित उत्पीड़न, ये काफ़ी चीज़ें। और इस सब दिखाने का पर्पज़ क्या है आपका दिखाने का पर्पज़ ये है कि कहीं मान लीजिए अगर ऐसी घटनाएं हुई तो उससे इस चीज़ से आप उसको सही कर दोगे। इससे आप एक कम्युनिटी में, जैसे आपने मुस्लिम को दिखाया तो आप उस कम्युनिटी में, या आप दलित को दिखा रहे हो तो आप उस कम्युनिटी में नफ़रत पैदा कर रहे हो बाकी कम्युनिटी के लिए। उसके बाद छठा सीन जो है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि एक जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, दलित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो वो आ रहे हैं गांव में दौरा करने या कहीं पे भी दौरा करने जा रहे हैं, वो गंगा जल साथ में लेके आ रहे हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए। तो आप ये भी किसको टारगेट करके कर रहे हो, अब वो भी पता चल रहा है। सातवां जो है, तोप सिंह जो है वो शादी करना चाहते हैं, जो एक कैरेक्टर है, लेकिन उनके पिताजी नहीं मान रहे हैं क्योंकि तोप सिंह जो है वो लो कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है उसमें। तो यहाँ पे कास्ट एंगल भी खेला गया है। ठीक है, अब उसके बाद 8वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट ये है कि एक पार्टी दिखाई गई है यूपी की, दलित समाज पार्टी। और दलित समाज पार्टी कौन सी है यूपी में वो आपको पता है। उसके मुखिया दिखाए गए हैं एक ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण ही हैं जो गंगा जल साथ में लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें समझ में आ रहा है। उसके बाद 9th पॉइंट जो है व्हाट्सएप जोक्स पे है कि ये जो मेन कैरेक्टर हैं ये कई जगह ये जोक्स मार रहे हैं कि
कि शास्त्रों में लिखा है लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। मतलब कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है लेकिन हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं। कई लोग की यहाँ पे बातें हैं, इसका क्या मतलब है और उस व्हाट्सएप पे कितनी चीज़ें हैं। आपका मतलब फेक न्यूज़ के बारे में बताना था कि आपको टारगेट कुछ और करना था, वो चीज़ आपको समझ में ही आई। उसमें उस पॉइंट में है कि एक जो मेन कैरेक्टर है ग्वाला गुज्जर, वो एक मतलब फ़ोटो है सरस्वती माता या किसी भगवान की है, उनके सामने बैठ के वो नॉनवेज खा रहा है। तो इस चीज़ से क्या दिखता है वो आपको क्लियर ही हो रहा है कि क्या चीज़ वो बताना चाहते थे। उसके बाद जो 11th पॉइंट है, उसमें 11th पॉइंट में यह है कि आपका जो मेन विलन है, मेन विलन कौन है? वाजपेयी एंड त्यागी। तो खुद समझ में आ रहा है किसको टारगेट आप कर रहे हो फिर से। उसके बाद 12th पॉइंट, त्यागी की बैक स्टोरी। त्यागी की बैक स्टोरी में दिखाया गया है कि ज़मीन हथियाने के लिए एक परिवार ही अपने ही परिवार के साथ क्या कर सकता है, क्या घटनाएं, तो वो घटनाएं आपने देखी होगी क्या कर सकता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो जो आपको जो ये जो रेप कांड जो दिखाना था इस तरीके से, या आपको ज़बरदस्ती कुछ दिखाना था, तो उसका ज़रूरत क्या थी वहाँ पे? उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी को हड़काना होगा, किसी को ज़मीन लेनी होगी, तो क्या बताओ वो रास्ता कोई अपनाता है? आप खुद ही स्टोरी देखना, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 पॉइंट, आपने उनको देखा कि वो जो 4 आतंकवादी थे या जो भी उनको आतंकवादी बताया गया, उनका एनकाउंटर होने वाला है और उसको बाटला हाउस एनकाउंटर से जोड़ के दिखाया गया। यानी आप बाटला हाउस एनकाउंटर को भी टारगेट कर रहे हो कि वो एनकाउंटर किस हिसाब से हुआ है। इसके बाद ये इतना 13 पॉइंट हो गया। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे कि एक जैसे मीडिया को दिखाया गया कि जान का खतरा है, डर का माहौल है, और गौरी लंकेश का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सीबीआई के इंप्रेशन के हिसाब से हो रही है कि सीबीआई जो है केस सॉल्व कर रही है, तो वो क्या क्या यूज़ कर रही है वो भी आप इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के सीबीआई जो है फेक मतलब प्रूफ्स क्रिएट कर रही है। तो कई चीज़ें हैं जो इस वेब सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा सवालों के घेरे में खड़ी करती है। मेनली क्या है, देखिए कहने का यहाँ पॉइंट है कि अपने इतने मैंने पॉइंट्स गिनवाए, आपका मकसद क्या था कहानी कहने का? हर एक चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होता है। आप ये कहोगे कि आप अवेयर करना चाहते हो, लेकिन आप अवेयर किसको कर रहे हो? आप किसको अवेयर कर रहे हो? सब लोग अवेयर हैं जो ये देख रहे हैं, लेकिन जो मान लो कहीं एक आध घटनाएं अगर कहीं हुई भी है, आप उसको पोर्ट्रेट कर रहे हो पूरी कम्युनिटी को दिखाते हुए, तो आप इससे केवल हेट्रेड उत्पन्न कर रहे हो सभी लोगों में। और ये नफ़रत कहीं पे भी किसी को भी जायज़ नहीं ठहरा सकता, कोई भी जायज़ ठहरा सकता, और इस नफ़रत से आगे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेनली क्या है कि इनको एक अच्छा सॉफ्ट मतलब टारगेट मिल चुका है, और ये कई ऐसे एंगल्स, कई ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे ये किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो मेनली क्या है कि देखो, अगर केवल मैं अमेज़न को कहूँ कि अमेज़न को आप इसको बुरा ठहराओ, तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, उसी ने अभी पंचायत भी लेके आया। तो प्लेटफॉर्म तो अपना काम कर रही है। मेनली जो है जो राइटर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर टारगेट आ जाता है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो उनका एंगल आपको समझ में आया, उनकी हिपोक्रेसी आपको समझ में आ रही है कि वो उनका पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, वो आपको एजेंडा समझना होगा, और उस चीज़ को आपको एक्सपोज करना होगा लोगों को, कि लोग भी जाने कि इनका हिडन एजेंडा क्या है, ताकि आप भी इस लोगों को बता सकें कि इनकी कहानी कहने का मकसद क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। बाकी जो है आपके जैसे भी विचार हैं आप रखिएगा। बहुत मेरे पास और भी पॉइंट्स थे, अगर मतलब मैं बताना चाहूँ, क्योंकि LGBTQ का भी इन्होंने एंगल खेला है। उसके बाद नेपाली अस्मिता से लेके भी एक चीज़ अभी बोली गई थी, उस पर केस भी चल रहा है। तो कई चीज़ें हैं, ठीक है।